जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ के आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं और इसके इशारे अभी ही मिल गए। राज्यसभा चुनाव के दौरान बहुत सारी चीजें सामने आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे जीतन राम मांझी की बहू और समधन दोनों तेजस्वी यादव के कमरे में बैठे हुए थे और कमरे में बैठ के उन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद जैसे ही बाहर वो दोनों आते हैं, चर्चा तेज हो जाती है। बिहार के इस राज्यसभा चुनाव में बहुत सारी बातें जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जीतन राम मांझी, जो कि राज्यसभा सीट न मिलने से नाराज थे, वो एनडीए का दामन छोड़ के अब जो है वो महागठबंधन में जाने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं, और वो भी ऐन मौके पे, तब जब एकदम से राज्यसभा की वोटिंग हो रही है और उनके दो विधायक, खास करके उनके परिवार के लोग, एक तो उनकी समधन ज्योति मांझी और दूसरी उनकी बहू दीपा मांझी, तेजस्वी यादव के कैबिन में क्या कर रहे थे, पूरी कहानी आपसे विस्तार पूर्वक बताएंगे। बड़ी खबर जो है इस वक्त सामने आ रही है, लेकिन इससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी और जीतन राम मांझी की बहू यानी संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी जो है वो एकदम से अचानक से जब निकलती दिखाई दी तेजस्वी यादव के केबिन से, तो चर्चा आम हो गया कि तेजस्वी यादव के कमरे में, तेजस्वी यादव के केबिन में आखिरकार ये दोनों कर क्या रहे थे, इसके पीछे का कारण क्या है। सियासत में हर एक बात जो है वो बहुत बातों की तरफ इशारा करता है और वैसे में जब राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम विधायकों का जोड़ तोड़ अभी भी जारी है, मतलब वोटिंग भी हो रहा है, तेजस्वी यादव खुद वोट करे हैं, उसके बाद भी वोटिंग के साथ साथ बहुत सारी बातें जो है वो जारी है और एकदम से इस बात की तैयारी है कि वो जो 5वां सीट है वो किसके खाते में जा रहा है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो है वो स्वीकार किया, चुनौती एक्सेप्ट की और हम एनडीए के सामने सीना ताने खड़े रहे और हमारे पास वो आंकड़े हैं जिससे हम अपने एक सदस्य को राज्यसभा भेज पाए, ये ऐलान कर दिया था। और वो ऐलान लगता है कि शायद कुछ इधर के उधर भी गए हैं, इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ना ये सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन वैसे मौके पर शिष्टाचार मुलाकात करना क्या ये बात दिखाता है कि साहब जीतन राम मांझी एक मैसेज भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम एनडीए के नेताओं को कि साहब हमको हर बार दरकिनार करना आप लोग के लिए फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि हमारी बातचीत उधर भी ज्यादा अच्छा है और हम उधर भी जा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री तो है ही जीतन राम मांझी, उनका इसके अलावा उनके बेटे जो हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसे में घाटे का सौदा तो कहा जाएगा, लेकिन बार बार हो रहे उनके मान मर्दन से एकदम से दुखी थे जीतन राम मांझी। लगातार कह रहे थे कि साहब हमको जो है वो साइडलाइन कर दिया जाता है, चिराग पासवान के आगे हमारी अनदेखी होती है, और इन तमाम तरीके की बातें जीतन राम मांझी पूर्व में भी बोल चुके हैं। और ऐसे मौके पे जब राज्यसभा का माहौल गरमाया हुआ है, तमाम विधायकों को तोड़ने और जोड़ने की बातचीत चल रही है। एक तरफ जहां यह दावा किया जा रहा है कि 3 विधायक कांग्रेस के तो एनडीए के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पे 2 विधायकों का साथ छोड़ देना क्या ये असहज कर देगा एनडीए को ऐन मौके पे? क्योंकि 2 विधायक कौन, एक तो जीतन राम मांझी की बहू हैं दीपा मांझी, संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी, वो भी तेजस्वी यादव के कमरे में दाखिल होती हुई और बाहर जाती हुई दिखाई दी। कुछ मिनटों तक बातचीत चला। अब ये कुछ मिनटों में क्या कुछ बात चला है, ये सबके लिए एक राज है। क्या बात हुई है अंदर कमरे में, इसके बारे में कोई अभी तक समझ नहीं पाया है, लेकिन जानकारी है कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और जीतन राम मांझी की समधन जो है ज्योति मांझी, वो दोनों तेजस्वी यादव के कमरे से बाहर निकले, तेजस्वी यादव के कमरे में गए। इस दौरान वो लोग बैठे भी। चर्चा क्या हुआ, ये चर्चा आम नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा अब राजनीति गलियारों में तेज हो गई है कि वो दोनों कर क्या रहे थे। क्या जीतन राम मांझी एनडीए को हरका रहे हैं या फिर राज्यसभा चुनाव से पहले ही कुछ बड़ा खेल हो गया है? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। जीतन राम मांझी पाला बदलने वाले हैं क्या, एनडीए में टूट पड़ने वाली है क्या, इसके विषय में आपका क्या कहना है बताइए, जानकारी दीजिए। लेकिन